अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين। बिरादरान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी में ये ज़र्रीन मौका, ये शरफ़ और सआदत अता फ़रमाया कि हम इस दुनिया में मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारें। ये महज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ और अल्लाह की मेहरबानी है। बहैसियत मुसलमान हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी के लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद हम पर सबसे पहला जो फरीज़ा आयद होता है वो नमाज है। नमाज इस्लाम का बुनियादी दूसरा रुकन है। कलमा शहादत के बाद आदमी पर फ़र्ज़ है कि वो नमाज अदा करे। हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फ़र्ज़ की गई है। इसका इनकार तो कुफ्र है, इसमें सुस्ती और काहिली यकीनन अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। हमें ताकीद की गई है कि हम नमाज अदा करें, शऊर के साथ अदा करें, वक्त पर अदा करें और नमाज के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा करें। इसलिए कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दीन और हमारे दुनिया दोनों को सुधारता है। दीनों दुनिया की भलाइयाँ इसमें रखी गई हैं। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, इसके बड़े बरक़ात और समारात हैं। इंसान की ये बदकिस्मती है, उसकी सुस्ती और काहिली है कि जिन चीज़ों में अल्लाह ने सबसे ज़्यादा नफ़ा रखा है उसी चीज़ को हमने भुला बैठा है। हम भुला चुके हैं। इसकी कदर और कीमत हमारे ज़िंदगी के लम्हे लम्हे में होनी चाहिए, क्योंकि इसके समारात, इसके बरक़ात सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है। नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल और बरक़ात सिर्फ उसके अरकान की अदायगी तक नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ने से हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ किस्म की तब्दीली आती है। हमारी रोज़ी रोटी में बरकत आती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून मिलता है, हमारी ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कायम होता है, हमारे
रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के कामों में आसानियाँ पैदा होती हैं। हमारी औलाद, हमारा घर बार, हमारे रिश्तेदार और सब कुछ आराम और सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरता है। हमारी परेशानियाँ दुन्यवी और दिन्यवी दोनों तरीक़े की परेशानियों से अल्लाह नजात देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम नमाज को कायम करें, नमाज की पाबंदी करें और किसी भी तरीक़े से किसी भी वक्त बग़ैर किसी शरई उज़्र के हम नमाज न छोड़ें, इसलिए कि यह ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इबादत है जिससे अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकतें रखी हैं और वो चीज़ें हासिल होती हैं जिनको हासिल करना एक इंसान के बस से बाहर होता है। सबसे बड़ी बात जो अहादीस में और कुरान करीम में बयान की गई है वो ये कि नमाज की पाबंदी से इंसान अल्लाह के करीब होता है, रब्बुल आलमीन से करीब होता है। ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान अपने रब से करीब होता है। हदीस पाक में आता है, बंदा मुझसे करीब होता है जब वो मेरे फ़राइज़ करदा इबादतों की पाबंदी करता है। और फ़राइज़ में सबसे पहली जो चीज़ और बुनियादी जो चीज़ है वो नमाज आती है। नमाज की पाबंदी इंसान करेगा, अल्लाह ताला उससे बहुत करीब होंगे। और जाहिर बात है, नमाज के सिलसिले में हदीस में क्या कहा गया कि जब बंदा सजदा करता है अल्लाह से करीब होता है। नमाज में जब सूरह फातिहा बंदा पढ़ता है अल्लाह जवाब देते हैं। दुनिया में इंसान किसी बड़े इंसान से बातचीत कर लेता है तो खुश हो जाता है, कोई बड़ा आदमी उसके सलाम का जवाब दे देता है, खुश हो जाता है, कोई बड़ा आदमी उसकी तरफ एक निगाह कर लेता है, खुश हो जाता है, कोई बड़ा आदमी उसकी खैरियत पूछ लेता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि एक बंदा नमाज में खड़ा हो और सूरह फातिहा पढ़े और जो कुछ वो पढ़ रहा है उसका एक एक जवाब जब अल्लाह दे रहे हों, इससे भी ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरअसल बंदा नमाज में अल्लाह से सरगोशी करता है। आपको किसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत है, आप अल्लाह से मदद चाहते हैं, आप अल्लाह ताला के सामने अपनी ज़रूरतें पेश करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बंदे की उस एक एक बात और उसकी एक एक अदा को सुनते और कबूल करते हैं। कितनी बड़ी बात है। नमाज के ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब होता है, नमाज के ज़रिए इंसान के गुनाह धुलते हैं। आदमी जब वज़ू करता है, नमाज से पहले वज़ू करता है, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके एक एक आज़ू के धुलने की वजह से न सिर्फ ये कि ज़ाहिरी गंदगी दूर होती है, बल्कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे बंदे के बदन से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे एक सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। जब बंदा नमाज के लिए आता है तो जाहिर बात है उसके गुनाह, बड़े छोटे गुनाह माफ़ होते रहेंगे। हदीस पाक में आता है, एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज के दरमियान इंसान से जो गलतियां सरजद होती हैं, उन गलतियों की तलाफ़ी, उन गलतियों की मुआफ़ी और उन गुनाहों का धुलना इन नमाज़ों के ज़रिए होता है। हमसे कोई गलती सरजद हो गई, हम नमाज पढ़ लें, हमारे उस नमाज की बरकत से हमारी गलती मुआफ़ हो जाएगी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, हमारी नेकियां हमारे गुनाहों को मिटा देती हैं। आदमी कौन ऐसा है जिससे गुनाह सरजद नहीं होता? हम में से कौन ऐसा है जिससे गलतियां सरजद नहीं होती? हमारा पल पल, हमारा लम्हा लम्हा गुनाहों में डूबा हुआ है, बल्कि गुनाहों के दलदल में हम फंसे हुए हैं। फ़राइज़ के अलावा सुनन, नवाफिल, दीगर मुस्तहब्बात की हमें पाबंदी करने की ज़रूरत है, ताकि हमसे जो लम्हा लम्हा गलतियां सरजद होती हैं उन गलतियों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे। सहाबा किराम
रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बशारतें सुनाई हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। क्या नूरानी ज़माना था वो, क्या ईमान वाले थे वो लोग, कितने अल्लाह वाले थे वो लोग। उनसे गलतियां सरजद हो जाती थीं तो वो अपनी गलती पर बजाय अड़े रहने के शर्मिंदा होते थे। आज हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम गलती करते हैं, वो लोग उनसे गलती हो जाती थी। हम गलती करते हैं और गलती करने के बाद अपनी गलती को हम तस्लीम भी नहीं करते, बहाने करते हैं। हमारे पास दुनिया भर के बहाने होते हैं, तावीलें होती हैं, हीले बहाने करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने और अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। पता नहीं हम क्या क्या करने लगते हैं। हमें एहसास तक नहीं होता कि हम चाहे दुनिया वालों के सामने कितने भी अच्छे हो जाएं, अल्लाह के सामने जाकर क्या जवाब देंगे। सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के जहन में एक बात यह थी कि हम चाहे दुनिया वालों के सामने कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाएं, अल्लाह के दरबार में ज़रूर पकड़े जाएंगे। यही वजह है कि जब उनसे कभी कभी किसी वजह से गलती सरजद हो जाती, कोई देखने वाला हो या ना हो, मगर वो आकर अपने गुनाहों का इकरार करते थे, तौबा करते थे अल्लाह से। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह। उनसे जब कोई गलती सरजद हो जाती, गुनाह सरजद हो जाता, तो वो फौरन अल्लाह के हुजूर हाजिर होते थे। ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अपने गुनाहों पर तौबा चाहते, मग़फ़िरत चाहते, अल्लाह से अपने गुनाहों का इकरार करते थे, आइंदा न करने का इकरार करते थे। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह। उनके जहन में एक बात यह थी, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ही है। लिहाजा वो लोग कभी भी कोई गलती सरजद हो जाती, फ़ौरन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते, अपनी गलती का एतराफ़ करते थे। बसा औक़ात ऐसा भी हुआ है, कुछ गलतियाँ उनसे ऐसी हुई जिनको किसी ने देखा ही नहीं, जिन गलतियों को किसी ने देखा ही नहीं, जिसका कोई गवाह ही नहीं है, मगर उसके बावजूद वो अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और अपनी गुनाह का इकरार करते थे। एक मरतबा एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे तन्हाई में गलती सरजद हो गई। कितनी बड़ी बात, मेरे लिए बोलना आसान है, मैंने इन सफ़ेद कपड़ों के पीछे पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, और अगर कोई देख ले तो अपने गुनाह को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या करूंगा, दुनिया वालों के सामने अच्छा बनने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा। कुर्बान चाहिए उन सहाबा किराम पर जिन्होंने पता नहीं तन्हाई में कहां गलती की थी। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, गलती हो गई, इसकी जो सजा है मुझे दे दीजिए, बदकारी हो गई है, मैंने वो काम किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं सजा चाहता हूं। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, जवाब कुछ नहीं दिया। इन्होंने बार बार इसरार किया। इसी दौरान नमाज का वक्त हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद जब नमाज हो गई, इनकी बेकरारी नहीं गई, ये कुड़ते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का इंतजार करते रहे। जब नमाज हो गई, आपने कुछ नहीं कहा तो मजमे के सामने खड़े हो गए, लोगों के सामने खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरी दरखास्त का क्या हुआ, आप मुझे बरी कर दीजिए, मैंने गुनाह किया है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। क्या आदमी अपने गुनाहों को छुपाता फिरता है,
ये वो इंसान है जो हश्र की अदालत में जवाब देने से पहले इसी दुनिया में जवाब देकर पाक होना चाहता है। या रसूल अल्लाह, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मैंने गलती की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ी? कहा हाँ, तुम्हारी इस नमाज की वजह से तुम्हारा वो गुनाह माफ हो गया। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। हमारी नमाजों में वो दम होना चाहिए, हमारे ईमान में वो मजबूती होनी चाहिए, हमारे किरदार में वो बुलंदी होनी चाहिए कि हम सबसे पहले तय करें कि हम गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर कभी हमसे कोई गलती सरजद हो गई तो फिर हम अपने गुनाहों का इकरार करें और सच्चे दिल से तौबा करते हुए नमाज के लिए खड़े हों। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारे उस एक सजदे से, हमारी एक दुआ से और हमारे उस एक जिक्र से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। आज हम गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, मगर गलती के बावजूद हमारे अंदर एहसास तक नहीं। हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा हथियार है, हमारे पास एक ऐसा नुस्खा है, हमारे पास एक ऐसी दवा है जिसके ज़रिए हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम अल्लाह को खुश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी नमाजों का पाबंद हो जाए, फ़राइज़, नवाफिल और सुनन का जब पाबंद हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा, उसका मर्तबा, उसका रुतबा बहुत ज़्यादा बुलंद होगा। कितना बुलंद, कितना बुलंद हम सोच भी नहीं सकते। फरमाया, हदीस पाक में आता है कि आदमी जब अल्लाह का कुर्ब हासिल करके नमाजों का पाबंद हो जाएगा तो फिर हदीस के रोशनी के मुताबिक हमें जन्नत भी मिलेगी, जन्नत का बुलंद तरीन दर्जा भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, रिफाकत मिलेगी, मईयत मिलेगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जन्नत का मिलना खुशनसीबी है, जन्नत में बुलंद दराजात का मिलना मजीद खुशनसीबी की अलामत है, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होना, इससे बड़ी बात और क्या होगी? एक सहाबी हैं हजरत रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े करीबी सहाबी थे, खिदमत बहुत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हत्ता के रात में अक्सर आपके करीब ही रहा करते थे, सोते मस्जिद ही में थे, वहीं करीब में रहते थे। इस कदर करीब रहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते, ये भी उठ जाते थे। सहाबा सब तहज्जुद के लिए उठते थे, मगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे। इस कदर करीब कि जब आप जागते तो आपके जागने के फौरन बाद ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते थे। क्यों? ताकि आपके मिसवाक का इंतज़ाम कर सके, आपके लिए वुज़ू के पानी का इंतज़ाम कर सके, आपकी खिदमत कर सके। लोगों की भीड़ में खिदमत करना और बात है, अपने काम, अपनी नींद को, अपने आराम को कुर्बान करके खिदमत करना ये और बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी खिदमत को देखते थे। रात के वक्त तहज्जुद के मौके पर मिसवाक का इंतज़ाम करना, पानी का इंतज़ाम करना, आपके लिए नमाज का इंतज़ाम करना बड़ी बात थी। खुश होते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा इस कदर खुश हुए, पूछा रबिया तुम्हारी खिदमत से मैं खुश हूँ, मांगो, आज मांगो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा इंशाअल्लाह। यानी खुला ऑफर था,
जो चाहे मांग सकते थे, दुनिया मांग लेते, खजाने उंडेल देते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसाइल का हल चाहते, सब मुश्किलात दूर हो जाती थी। या रसूल अल्लाह, आपने कहा है मैं मांग लेता हूं, पूछो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हजरत रबिया इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कुछ नहीं, जब जन्नत का फैसला होगा मेरी ख्वाहिश है कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। सुभान अल्लाह, ख्वाहिश देखिए कैसी है। या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से मांगूंगा, तुम्हारी दरख्वास्त अल्लाह से पेश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम मेरे साथ जन्नत में रहो, मगर मेरी इस कोशिश में तुमको भी साथ देना पड़ेगा, मेरी इस कोशिश में तुम्ही भी मदद करनी पड़ेगी मेरी। हजरत रबिया इब्ने काब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए मैं क्या मदद करूं जिससे आपके साथ मैं जन्नत में रह सकूं? कहा कि तुम मेरी मदद इस तरह करो, कसरत से नमाजें पढ़ लिया करो, नमाजें मत छोड़ो, नवाफिल और सुनन फराइज कभी मत छोड़ो। इन्हीं नमाजों को लेकर मैं अल्लाह से दरख्वास्त करूंगा। याद रखो, तुम्हारी नमाजें मेरी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेगी। तुम नमाज पढ़ो और नमाजों की पाबंदी करो, तुम्हारी इन नमाजों की वजह से मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला तुम ही मेरे साथ जन्नत में ज़रूर रखेंगे। पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत, आपके अक़वाल और फ़आल के पर अमल, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक अगर हमने सजदे कसरत से किए, नवाफिल हमने पढ़ी, फ़राइज़ की हमने पाबंदी की, तो इंशाअल्लाह ज़ात रब्बारी से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे दर्जात भी बुलंद करेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रिफ़ाक़त भी नसीब होगी। ये कितनी खुशनसीबी की बात है, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। जो गुनाह हम करते हैं, उन गुनाहों के बढ़ने से पहले जब हम नमाज पढ़ लेंगे, हमारे गुनाह धुल जाएंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। और सबसे बड़ी बात, आज के हमारी मुश्किलात का सबसे बड़ा हल इसी नमाज में है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला बेसुकूनी का है, बेकरारी का है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमें सुकून नहीं है, हमें इत्मीनान नहीं है। बाज़ वो लोग जिनके पास दुनिया जहाँ की सारी दौलतें हैं, मगर उसके बावजूद उनको आराम, करार और सुकून नहीं है। अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतों के बावजूद उन्हें सुकून और इत्मीनान नहीं है। गालिबन उसकी वजह यही है कि जिस चीज़ में उन्हें सुकून तलाश करने की ज़रूरत थी, उस चीज़ में उन्होंने सुकून तलाश ही नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, आपके सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हमारे दिलों के इत्मीनान का सबसे बड़ा ज़रिया ज़िक्र है, और नमाज ज़िक्र का सबसे अफजल ज़िक्र नमाज है। अल्लाह को याद करने के लिए नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र और मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ो। और ज़िक्र ऐसा इत्मीनान क़ल्ब है, एक ऐसा सुकून का ज़रिया है जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में सुकून मिल सकता है। हम अगर बेकरार हैं, हम चाहे किसी भी लाइन से परेशान हों, हम अपनी औलाद से परेशान हों, हम अपने अइज़्ज़ व अक़ारिब से परेशान हों, हम अपने दोस्तों अहबाब से परेशान हों, हम अपने रिज़्क़ के मामले में परेशान हों, हम ज़िंदगी के किसी भी मरहले और शोबे में परेशान हों,
हमारी मुश्किलात का हल और हमारी परेशानियों का सबसे बड़ा हल यही नमाज है। नमाज कायम करें। नमाज की वजह से हमारी बहुत सारी मुश्किलात हल हो सकती हैं और हमारी बेकरारियां कम हो सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इंसान खूबसूरत चीज़ों को देखकर आंखों से सुकून हासिल करता है, दुनियावी चमक दमक को देखकर सुकून हासिल करने का जरिया समझता है, और बहुत सारी चीज़ों में इंसान अपनी आंखों की ठंडक समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। इस नमाज को कायम करें। यही नमाज है जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी में सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। जब कभी भी हमें किसी किस्म की बेकरारी हो, नमाज पढ़ लें, नमाज के वक्त का इंतज़ार करें और बेकरारी के साथ इंतज़ार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक नमाज के लिए बेकरार रहते थे, और कभी वक्त नहीं हो पाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते थे, अभी नमाज के लिए कितना वक्त है, अभी नमाज के लिए कितना वक्त है। बिलाल अजान देकर नमाज के लिए बुलाकर हमारे दिल को सुकून पहुंचाओ। अल्लाह अकबर। जिस जात की जिंदगी नमाजों में गुजर रही थी, उसे नमाज पढ़ने की इतनी बेकरारी होती थी। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते थे कि नमाज को बुलाकर मुझे सुकून पहुंचाओ, अजान देकर मुझे सुकून पहुंचाओ। ये सुकून का सबसे बड़ा जरिया है। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में, चमकती दमकती जिंदगी में, तहजीब और तमद्दुन के नाम पर मुख्तलिफ किस्म की गलतियां करती हुई जिंदगी में इंसान सुकून तलाश करने के लिए कभी शराब खानों में, कभी कहबकानों में, कभी गाने बजाने की महफिलों में, कभी दोस्तों के शराब व कबाब की महफिलों में अपना सुकून तलाश कर रहा है। कोई नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है, कोई पता नहीं किन किन गलतियों में अपने सुकून को तलाश कर रहा है। ऐसे सुकून तलाश करने वालों को खुदा के लिए कोई वो रास्ता बता दें जहां असली सुकून है। अगर हम चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, औलाद से सुकून मिले, बीवी बच्चों से सुकून मिले, रिज्क में सुकून मिले, खैर व बरकत और तरक्की हो, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिले, तो आप नमाजों को कभी ना छोड़ें। हमसे नमाजें कब छूटती हैं? जब हम व्यापार में मसरूफ़ होते हैं। नमाजों के वक्त दुकानों को, ऑफिसर्स को और दूसरी चीज़ों को छोड़कर हम आने में इसलिए गिरानी महसूस करते हैं कि हमारे गाहक चले जाएंगे, हमारा रिज्क रुक जाएगा और हमारे कमाने का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आप नमाज के वक्त दिल को मजबूत करके, ईमान को मजबूत करके आप नमाजों की तरफ कदम बढ़ाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह जितनी देर आपको नमाज छोड़कर कमाने में जितना पैसा मिला था, उससे दुगना पैसा इंशाअल्लाह नमाज के बाद आपको मिलेगा, जब आप नमाज के लिए आएंगे। वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप नमाज के लिए अपने अहलो अयाल से कहिए और उस पर जमे रहिए। हम आपसे कोई रिस्क नहीं तलब कर रहे हैं, रिस्क तो हम देंगे। नहनु नर्ज़ुकुक। हम नमाज के ज़िम्न में अल्लाह ताला ने रिस्क का जिक्र फरमाया है, यानी नमाजों की वजह से आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देंगे। अगर कोई दुकानदार नमाज के वक्त अजान के बाद दुकान छोड़कर आने में इसलिए दिक्कत महसूस कर रहा है कि आधे घंटे में हमारे ग्राहक आकर वापस चले जाएंगे और हमारा व्यापार नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हैं। इसलिए कि इस दौरान जब आप नमाज के लिए आ जाएंगे, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में नमाज के बाद वो बरकत अता फरमाएंगे जिसका आपको वहमो गुमान भी नहीं होगा। नमाजों को कायम करें। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने नमाजों के लिए, नमाजियों के लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रखी। आज मस्जिदें आलीशान हैं,
कुशादा हैं, वसी व अरीज़ हैं। मसाजिद में हर किस्म की सहूलियात हैं, एयर कंडीशंस हैं, बर्क़ व कुमकुमे हैं, बिजली का बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ जब तक रहेंगे नमाजी उस वक्त तक सुकून और इत्मीनान के सारे ज़राए मौजूद हैं। मगर उसके बावजूद नमाजियों की कहीं ना कहीं कमी है। ये बातें कहने की नहीं हैं, रोज़ाना नज़र आने वाली हैं, रोज़ाना नज़र आने वाली हैं। हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे सफ़ खाली हैं। वजह यह है कि नमाज के बरक़ात और फ़ज़ाइल के सिलसिले में हमने जितना जाना है, पता नहीं उसका यकीन हमें है नहीं है। अगर यकीन है तो फिर हमारी मस्जिदें भरी रहती हैं। अल्लाह के क़ुर्ब का सबसे बड़ा ज़रिया, अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत में सबसे आला दरजात हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया जब ये नमाज है, तो ये नमाज, इस नमाज से हम क्यों गाफिल हैं? दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं किसी को दोष नहीं देता, सब अपने अपने गिरेबानों में हाथ डालकर अपने आप सोचें, हम में से कितने हैं जिन्होंने आज की फज्र अदा की है? हम में से कितने हैं जिन्होंने कल रात की इशा अदा की है? कल हमने मगरिब अदा की है। आपकी जो नमाजें छूटी हैं, उन नमाजों के छूटने की वजह से आपको कितना अफसोस हुआ है। अगर हमारे 100 रुपये कल किसी के गुम हो गए हैं तो उसे गालिबन अब तक परेशानी होगी। मेरे 100 रुपये नज़र नहीं आ रहे हैं, मेरे 50 रुपये नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम में से किसी को कारोबार में कल थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो उसे आज तक अफसोस नहीं हुआ होगा, आप आज तक अफसोस नहीं गया होगा। अगर किसी को कल किसी ने धोखा दिया है, उसके धोखे का गम उसे आज तक होगा। दुनियावी मामूली नुकसानात की वजह से हम अपनी तबीयतें ख़राब कर लेते हैं, गम में निढाल हो जाते हैं। हमारी नमाजें जिसमें अल्लाह ताला ने दरजात की बुलंदी, गुनाहों की मुआफ़ी, अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी सब कुछ रखा हुआ है, हमसे वो नमाजें छूट रही हैं और हमारे दिल पर थोड़ा बहुत असर नहीं हो रहा। अगर किसी एक नमाज के छूटने से हमारे दिल में गम, बेकरारी या अफसोस होता है, बड़ी खुशी की बात है। काबिल मुबारकबाद हैं वो अफराद जिनकी नमाजें छूटने के बाद उनको अपनी नमाजों के छूटने पर अफसोस होता है और जल्द से जल्द उन नमाजों की क़ज़ा करने की कोशिश करते हैं। और अगर हमारे नमाजों के छूटने पर हमें गम और अफसोस नहीं हो रहा है, वो हमारे ईमान की कमज़ोरी की अलामत है। हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपने ईमान पर गौर करने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह और उसके रसूल को जल्द से जल्द राज़ी करने की ज़रूरत है। वरना फिर ये दिल और इतना सख्त होगा और इतना सख्त होगा और इतना सख्त होगा कि इससे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह न भी निकले उसे कोई अफसोस नहीं होगा, इसे जंग लग जाएगा। ये दिल और सख्त हो जाएंगे। उसके बाद नेकी न करने का उसे कोई अफसोस नहीं होगा और गुनाह करने पर उसे कोई अफसोस नहीं होगा। बस वो गलत रास्ते पर चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। खुदारा इस दिल को और सख्त होने से पहले इसे नरम करें नमाजों के ज़रिए। यह हमारे सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। नमाज की वजह से इंसान की ज़िंदगी में बैलेंस आता है, तवाज़ुन आता है। इंसान, कुरान करीम ने कहा, इंसान बड़ा कम हौसले वाला वाक़ई थोड़ दिला है। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, बड़ा छोटा दिल है इसका हौसला बड़ा कमज़ोर है, इसकी हिम्मत बड़ी कमज़ोर है। कभी उसे पैसा मिल गया, खुशियाँ मिल गई, नाचने लगता है, और कभी किसी किस्म की तकलीफ़ पहुँच गई, बस पूरे हौसले हिम्मतें टूट जाती हैं उसकी
और वो सबसे कट जाता है। खुशी के मौके पर शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना, गम के मौके पर सब्र करना, यही मोमिन की अलामत है। गम के मौके पर अपनी ज़बान में जो आए कह देना, बेसब्रा हो जाना और कुफरिया बातें कहना, इस्लाम के मुनाफी बातें कहना मोमिन की अलामत नहीं है। खुशी के मौके पर शैतान को राज़ी करने वाले अमाल करके अल्लाह को नाराज़ करना मोमिन की अलामत नहीं है। मोमिन की अलामत यह है कि सब्र और गम, खुशी और गम हर मौके पर उसकी ज़िंदगी बैलेंस होती है। मुश्किलात आई सब्र करता है, खुशी आई शुक्र अदा करता है, और खुशी के मौके पर शैतान को अपने सामने आने नहीं देता। मोमिन की अलामत है। वरना आम तौर पर फितरत यह है कि इंसान बड़े कम हौसले वाला वाक़ हुआ है। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में बैलेंस कायम करने के लिए खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करके अल्लाह की तालीमात पर चलने के लिए, गम के मौके पर सब्र करके अल्लाह की तालीमात पर कायम रहने के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कारआमद है? कुरान करीम ये कहता है कि आप नमाज़ों के पाबंद रहिए, आपकी ज़िंदगी में खुशी और गम तो आते रहेंगे। जब इंसान नमाज का पाबंद होगा, गम के मौके पर अल्लाह उसे संभालेंगे, खुशी के मौके पर अल्लाह उसे संभालेंगे। इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन। नमाजी इंसान, उसकी ज़िंदगी में बैलेंस रहता है, वो अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम कर सकता है। मुश्किल मौक़ों पर जब वो फंस जाता है, कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता, तो उस मौके पर ये बंदा सब्र करता है और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद चाहता है। हम में से कितने हैं जो मुश्किलात में फंस जाते हैं, और कभी कभी इस कदर मुश्किलात में हम फंस जाते हैं कि उन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मदद करने वाला कोई नहीं रहता। तब ऐसे मौके पर बंदे मोमिन के सामने सबसे बड़ा ज़रिया इस मुसीबत से निकलने का नमाज होती है। और हुक्म भी है, फरमाया अल्लाह ताला ने, मुश्किल में जब फंस जाओ सब्र करो, नमाज पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद चाहो सब्र के ज़रिए और नमाज के ज़रिए। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मुश्किल आई सब्र करो, तवाज़ुन बरकरार रखो, सब्र करो, धीरज रखो, अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपनी मुश्किल बयान करो, अल्लाह से उम्मीद रखो कि ये नमाज तुम्हें मुश्किलात से निकालेगी। हदीस पाक वो वाक़या आपने सुना होगा, हज़रत जुरैज का, बनु इसराइल के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, आबिदो ज़ाहिद थे, अल्लाह वाले थे, लोगों में बड़े मशहूर थे, अपनी इबादतों में, अपने ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहने वाले शख्स थे। एक मर्तबा उनकी वालदा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, बच्चे को बुलाया। वो जहाँ इबादत कर रहे थे वहाँ आकर वालिदा ने पुकारा इनको, जुरैज इधर आओ, मेरा कुछ काम है, करके चले जाओ। हदीस में आता है जिस वक्त उनकी वालिदा की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी, वो नमाज पढ़ रहे थे। क्या करें? नमाज छोड़कर वालिदा के पास जाएं या नमाज पढ़ें? उनको समझ में नहीं आ रहा था। सोचा नमाज ख़त्म कर लेंगे, बाद में वालिदा की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। नमाज पढ़ने लगे, वालिदा ने पुकारा, जवाब नहीं मिला, चली गई। दोबारा फिर आई, फिर पुकारा, तब भी नमाज की हालत में थे। वालिदा को गुस्सा आया, कहा मेरी बात सुन नहीं रहा है। उसी वक्त उनकी ज़बान से बद्दुआ निकली। बद्दुआ ये निकली कि अल्लाह
इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी फाहिशा और बदकार औरत का मुंह न देख ले। वालिदा की बद्दुआ थी, हदीस में आता कबूल हो गई। एक मर्तबा हुआ ऐसे, कहते हैं कि जहां वो इबादत कर रहे थे उसके अतराफ में एक फाहिशा औरत थी, एक बदकार औरत थी जो दूसरों के साथ बदकारी किया करती थी। उसके दिलो दिमाग में हमेशा ये ख्याल था कि किसी तरह हजरत जुरैज को अपने काबू में करें, किसी तरह उन्हीं बदकारी की तरफ बुलाएं। बहुत कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की, मगर हजरत जुरैज कभी उसके जाल में न फंसे। एक मर्तबा उसने सोचा कि जब ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर इनको बदनाम करना अब मेरी जिम्मेदारी है। चुनांचे किसी और के पास गई, हामिला हुई, फिर उसके बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को लेकर लोगों के सामने आई और लोगों से कहा कि देखो ये जुरैज है जो बड़ा आबिद व जाहिद बनता फिरता है, लोगों के सामने बड़ा नेक नाम मशहूर है, मगर इसने मेरे साथ बदकारी की और उसी का नतीजा है कि ये बच्चा अब मेरे गोद में है। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, जाहिर में बड़े आबिद नजर आ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार और नेक बन रहा है, लोगों को बड़ा गुस्सा आया। गए, पिल पड़े उनके उस जगह पर जहां इबादत कर रहे थे, माबद खाने को तोड़ा उन्होंने, इनको गालियां दी, इनको बुरा भला कहा। लोगों से पूछा हजरत जुरैज ने क्या मामला है, कहा कि ये बच्चा किसका है। परेशान हुए, जवाब क्या दें। हजरत जुरैज के सिलसिले में हदीस में आता है, एक तरफ मुसीबत, बड़ी मुसीबत, परेशानी, वो भी सबसे बड़ी परेशानी, इनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। लोग उस औरत की बातों में आकर इनसे बिफरे हुए थे। अब इनको अपनी बेगुनाही सबूत करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। अपनी बेगुनाही कैसे साबित करें, कोई सबूत नहीं था। चुनांचे उस मुश्किल मौके पर उनके जहन में जो बात आई वो यही कि इस मौके पर मेरी अगर कोई मदद कर सकता है सिर्फ अल्लाह ही है। अब मुझे अल्लाह ही के सामने हाजिर होकर उसी से मदद तलब करना है। हदीस पाक में आता है कि वो सीधे गए, नमाज के लिए खड़े हो गए। पूरे यकीन, पूरे एतिमाद, पूरे भरोसे पर नमाज पढ़ी, इस यकीन के साथ कि ये नमाज मेरी मुसीबत को टालेगी। अल्लाह अकबर। अगर यकीन हो, अगर भरोसा हो, अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो और नमाज के ज़रिए मुसीबतें टलने का हमारे दिल में 100% यकीन हो तो दुनिया ने देखा क्या माजरा देखा, देखिए जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं है। हदीस सही है, इस हदीस में किसी किस्म का कलाम नहीं है। हदीस पाक में आता है हजरत जुरैज नमाज पढ़े, नमाज के बाद पूरे यकीन के साथ, एक तरफ पूरा मजमा है और दूसरी तरफ अकेले हजरत जुरैज है। क्या यकीन होगा देखिए, क्या भरोसा होगा देखिए अल्लाह पर, और फिर जो असबाब है उस पर। सीधे नमाज के बाद पूछा कहाँ है बच्चा। गोद में, फाहिशा औरत के गोद में दूध पीता छोटा सा बच्चा था जो बोल नहीं सकता था। जुरैज उसके पास गए, पूरे यकीन के साथ पूछा कि बच्चे मुझे बता कि तेरा बाप कौन है। आपको यकीन आ रहा है, एक छोटा सा बच्चा जो गोद में है, एक अहले ईमान उस बच्चे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा बाप कौन है। यकीन मानिए, कायनात गवाह है कि उस बच्चे की जबान से बेइख्तियार निकला मेरा बाप एक चरवाहा है। पूरी कौम ने सुना, पूरे लोगों ने सुना, और फिर उसके बाद हजरत जुरैज लोगों के सामने बरी हुए। हदीस पाक से आप इस्तिंबात कर सकते हैं कि जो आदमी नमाज के जरिए मुसीबत में अल्लाह को पुकारे, अल्लाह ताला उसकी मुश्किल से मुश्किल तरीन मुसीबत को दूर कर सकते हैं। कितने बड़े असबाब हमारे सामने अल्लाह ने रखे हैं, मगर उसके बावजूद हम इन चीज़ों को छोड़कर आराम से घर में बैठे
दूसरी दुनिया की मामूली मामूली फ़ायदे पर नज़र रखे हुए हैं। हम थोड़े से आराम के लिए नमाज छोड़ देते हैं। आराम छोड़िए, मामूली से एक छोटे से क्रिकेट मैच के लिए हम 4-4, 3-3 औकात के नमाज छोड़ रहे हैं। जो प्लेयर हमें पहचानता नहीं, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं, वो अपने कारोबार कर रहा। ये हीरो, ये गिलोकार, ये फिल्म साज, ये फिल्म बनाने वाले, ये नाचने और गाने वाले और ये मैदानों में खेलने वाले क्या कर रहे हैं? ये तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये अपनी तिजारत कर रहे हैं, ये अपनी कमाई में हैं। उनके लिए हम अपने बेहतरीन नमाजों को छोड़ रहे हैं, जिन नमाजों से अल्लाह राजी हो सकता है, जिन नमाजों से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और जिन नमाजों से हमारी अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं, उन नमाजों को छोड़कर हम बेकार के औकात में अपने औकात गुजार रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं मुझ समेत कह रहा हूं, मेरे अंदर भी कमी है, मेरे अंदर भी सुस्ती। ये इंसानी फितरत है कि जब नमाज के लिए इंसान कदम बढ़ाता है, शैतान रोक लगाता है। हम सो रहे हैं, हमारे कानों में पेशाब करके हमें सुलाता है। हमें लड़ना है, हमें मुकाबला करना है। हमारे अंदर सबसे पहले यकीन पैदा होना है, एतिमाद होना है। हमारे अंदर यकीन नहीं है, इसीलिए हमने इन बातों को सुनकर छोड़ रखा है। यकीन पैदा कीजिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। यकीन पैदा कीजिए अल्लाह दरजात बुलंद करेंगे। यकीन पैदा कीजिए हमारे घर में रिस्क की, औलाद की, बीवी बच्चों की या किसी भी किस्म की परेशानी है तो उन परेशानियों की नजात का सबसे बड़ा जरिया नमाज है। नमाज पढ़ें। ये बातें हम बार बार सुनते हैं, मगर अमली तौर पर कहीं ना कहीं इसमें हम कमज़ोर ज़रूर हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौजूदा ज़माना मुश्किल तरीन ज़माना है, मुसीबतों से भरा हुआ ज़माना है। इस मौके पर हमें अल्लाह की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब मदद की है तो सबसे बड़ा ज़रिया यही नमाज है। पंजगाना नमाज़ों को न छोड़ें, साथ में तहज्जुद की पाबंदी करें, फिर सुनन और नवाफिल की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ और कितनी सहूलतें आती हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिलों में जो बेयकीनी है अल्लाह उसे यकीन में बदल दे और हमें पंजगाना नमाजी बना दे। व आखिर दावना।